लोक कहानी, नेकी और लालच का अंजाम। बहुत अरसे पहले की बात है। चीन के एक शहर में चीन करानो नामी एक बेहतरीन अदीब रहता था। वो कम बोलने वाला और तन्हाई पसंद शख्स था। उसी वजह से उसकी कोई गहरी दोस्ती न हो सकी। इसके पड़ोस में जियांग नाम की एक प्यारी मगर गरीब लड़की रहती थी। जियांग को कहानियां पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था और वो करानो की एक अदीब के तौर पर बहुत इज्जत करती थी। एक दिन जियांग ने अपनी माँ की इजाजत से करानो से मिलने का फैसला किया। जब वो करानो के घर आई तो वो लिखने में मसरूफ था। जियांग ने अदब से उसे शरबत पेश किया। करानो ने पहली बार किसी को अपने घर में देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने जियांग का शुक्रिया अदा किया और इस तरह उनका ताल्लुक बन गया और जियांग का करानो के घर आना जाना शुरू हो गया। करानो का छोटा सा घर अक्सर बिखरा रहता था। जियांग ने अपनी सलीकामंदी से उसका घर सजा दिया। करानो बहुत सादगी से रहता था। उसके घर में कोई कीमती चीज नहीं थी। जब जियांग ने अपने बाप चांग से उसका जिक्र किया तो लालची चांग फौरन कहने लगा कि करानो यकीनन कंजूस है और अपनी दौलत कहीं जमा कर रहा होगा। लालच का आगाज। एक दिन जियांग ने अपनी खिड़की से करानो को एक थैला लटकाए बाहर जाते देखा। उसने तजस्सुस से ये बात अपने बाप को बताई। चांग ने फौरन समझ लिया कि करानो अपनी दौलत कहीं दफन करने या जमा कराने जा रहा है। उसने कुछ सोचे समझे बगैर करानो का पीछा किया। जब उसने करानो को एक बैंक में दाखिल होते देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। घर आकर चांग ने जियांग से कहा कि वो करानो से पूछ कर आए कि उसने बैंक में क्या जमा कराया है। अगले दिन जियांग ने करानो को कहवा पेश किया और हल्के से पूछा, कल आप शायद किसी दोस्त से मिलने गए थे? करानो ने शुक्रिया अदा किया और बोला, नहीं, मैं बैंक गया था, एक कीमती चीज लॉकर में रखने। उसने ये नहीं बताया कि वो चीज क्या थी और जियांग ने ज्यादा खरीदना मुनासिब नहीं समझा। उसने सारा किस्सा अपने लालची बाप चांग को बता दिया। थोड़े दिन बाद ही जियांग का एक अमीर घराने से रिश्ता पक्का हो गया और चांग को लगा कि अब उसे बेटी की शादी के लिए बहुत ज्यादा रकम की जरूरत होगी। वो दिन रात करानो की दौलत हथियाने की तरकीबें सोचने लगा। एक खौफनाक साजिश। आखिर एक खतरनाक ख्याल चांग के जहन में आया। एक दिन उसने जियांग से कहा, हो सकता है करानो अपनी दौलत किसी और के हवाले कर दे। हमें उसे हासिल कर लेना चाहिए। मगर कैसे? जियांग ने ताज्जुब से पूछा। चांग मक्कारी से बोला, वो आजकल बीमार है और बिस्तर पर ज्यादा रहता है। मेरा ख्याल है कि उसे कमरे में बंद करके आग लगा दी जाए। लेकिन उससे पहले तुम इसके लॉकर की चाबी और बैंक के कागजात हासिल कर लो। बाप की ये घुनावनी साजिश सुनकर जियांग कांप उठी और फौरन इनकार कर दिया। मगर चांग ने इसे अमीराना जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए और सख्ती भी की। बिल आखिर मजबूरन जियांग इस साजिश में शरीक होने पर तैयार हो गई। अलबत्ता उसने आग लगाने से साफ इनकार कर दिया। चांग ने कहा कि वो ये काम खुद करेगा। गफलत और अंजाम। अगले दिन जियांग करानो के घर गई तो उसने अपनी शादी की खबर बिल्कुल नहीं दी, लेकिन किसी न किसी तरह बैंक के कागजात और चाबी हासिल करने में कामयाब हो गई। करानो जब किसी काम से बाहर गया तो जियांग सफाई के बहाने घर में रुकी रही और चुपके से पूरे घर में तेल छिड़क दिया। जैसे ही वो बाहर निकली करानो घर वापस आ गया। चांग पहले से ही तैयार था। उसने दरवाजा बाहर से बंद किया और खिड़की के जरिए आग की मशल अंदर फेंक दी। करानो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, इसे तेल की बू महसूस हुई और फिर आग तेजी से फैलती चली गई। चांग और जियांग फौरन अपने घर लौट गए। जब मोहल्ले वालों ने शोर मचाया कि करानो जलकर मर गया है तो वो बाहर निकले। किसी को मालूम न हो सका कि आग कैसे लगी। लोगों ने यही ख्याल किया कि शायद खाना पकाने की आग से गलती से कपड़ों में लग गई होगी। सच्चाई का इंकशाफ। कई दिन गुजरने के बाद जियांग और चांग बैंक पहुंचे। उन्होंने खुद को करानो का रिश्तेदार जाहिर किया और लॉकर खोलने में कामयाब हो गए। लॉकर में इस थैले के साथ एक खत भी था जिसमें लिखा था, लॉकर खोलने वाले पर सलामती हो। इस लॉकर में मेरी जिंदगी की सबसे उम्दा कहानी है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक शख्स मुझे उसके 15,000 पाउंड देने को तैयार है। मैं उसे उस वक्त बेचूंगा जब जियांग की शादी होगी और सारी रकम जियांग को दे दूंगा। वो मुझे अपनी बेटी जैसी लगती है। अगर मैं उसकी शादी से पहले मर जाऊं तो जियांग इस कहानी को बेच सकती है। इतना पढ़कर जियांग ने अपने बाप की तरफ देखा जो हैरत से खड़ा था। उस वक्त तक वो थैले में मौजूद सिर्फ कागजात ही निकाल सका था। जियांग ने पछतावे से कहा, काश
मैं उसे अपनी शादी की खबर सुना देती। चांग ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15,000 पाउंड तो अब भी मिल ही जाएंगे। तुम बाकी खत पढ़ो। जियांग ने भीगी आंखों से पढ़ना शुरू किया। लेकिन कहानी का ये सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा बहुत अहम और जरूरी है, और वो मेरे तकिए के खिलाफ में रखा हुआ है, जिसे मेरी मौत के बाद जियांग निकाल सकती है। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। खत का आखिरी हिस्सा पढ़ते ही जियांग की आंखें आंसुओं से भर आईं। चांग भी अपने लालच और मकारी पर हैरत और अफसोस से सोच रहा था, काश मैंने लालच ना किया होता और नेक इंसान को कत्ल ना करता।